हेलो, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू मैनपाल मैथ्स। एडवांस मैथ्स एसएससी सीजीएल प्री प्लस मेंस ज्योमेट्री ज्यामिति के अपन डिस्कस करेंगे। और आज 1 से लेकर 25 तक है सीट अपने को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दी थी। आई थिंक आपको पता होगा। उसके क्वेश्चन वन बाय वन डिस्कस करने वाले, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन अपन कर लेते हैं तो अपने पास में काफी चीजें अपनी कवर हो जाएगी। जो सर ने नोट्स वगैरह करवाए थे वो सारे के सारे इन क्वेश्चंस के अंदर कवर हो जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 पॉइंट्स। तो हमें पता है कि अगर 2 पॉइंट हमारे पास में है और इससे अगर डिस्टिंक्ट लाइन की बात की जाए, डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन एक्चुअल में ये, तो वो एक ही होती है अपने पास में। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। नेक्स्ट ऐसे अपने पास में कि रेखाएं होती है अपने पास में, तो रेखाएं हमारे पास में क्या होती है? सीधी होती है, स्ट्रेट होती है। तो हमारे पास में ऑप्शन सेकंड जो है वो अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास में है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। तो अगर हम बात करें कि 2 पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, ये मान लो एक जो अपने पास में डिस्टेंस है वो क्या होगी? फिक्स होगी। और जो डिस्टेंस किसी अपने पास में फिक्स हो जाती है तो हम उसे लाइन सेगमेंट के नाम से जानते हैं। ए लाइन सेगमेंट, एक रेखाखंड। नेक्स्ट फोर्थ है, एक कोण का मान उसके कोटिपूर्व कोण से 17 डिग्री कम है। एक कोण का मान यानी द मेजर ऑफ एन एंगल इज 17 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री। अब मान लो कि वो एंगल एक्स है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा अपने पास में? 90 माइनस एक्स होगा। और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 17 डिग्री का है। तो इन दोनों को हमारे पास में अगर देखेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस के साथ में ये 90 हो गया अपने पास में, और बराबर में 17 डिग्री हो गया। तो 2x की जो वैल्यू अपने पास में वो बन गई 90 माइनस 17। और ये हमारे पास में 7 3 10 2 2 7 73 होगा 73। तो x की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी हमारे पास में 73/2, यानी 37 दूनी 74 ज़्यादा हो जाता है तो 36.5। ये अपने पास आ गया, ऑप्शन ए अपना राइट हो गया। नेक्स्ट है, एन एंगल इक्वल टू 2/5 ऑफ इट सप्लीमेंट द एंगल। इसमें गड़बड़ है क्वेश्चन में। इसमें क्या दे रखा है? एंगल इज इक्वल टू 2/5 ऑफ इट सप्लीमेंट। मान लो एंगल अपने पास में एक्स है, तो इसका जो सप्लीमेंट होगा वो कितना होगा? 180 माइनस एक्स होगा। और द एंगल इज इक्वल टू द 2/5, इसके 2/5 के बराबर है, तो इसके 2/5 के बराबर ऐसे होगा अपने पास में। अब अगर इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई 5x बराबर में 18 दूनी 36 360 माइनस में 2x हो गया। तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 7x बराबर में 360। और ये जो x है अपने पास वो कितना हो जाएगा? 7 5 35 36 7 1 7, फिर 7 6 7 5 30, ये जो भी है 51 पॉइंट। इस टाइप से आएगा 51.42 डिग्री। आगे भी बढ़ेगा ये। तो ये अपने पास में सही नहीं है इसका, इसमें कोई ना कोई मिस्टेक दे रखी है। और शीट के अंदर एज इट इज क्वेश्चन था तो आपको बता दिया गया कि इस टाइप से होगा ये। नेक्स्ट है, इसका पूरक बताना है यानी कॉम्प्लीमेंट्री बताना है। अब आप एक बात हमेशा याद रखना कि 37, ध्यान से सुना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 49 हो गया और ये 13 हो गया। ये एक्चुअल में क्या है? डिग्री है। ये मिनट है, ये सेकंड है। हमें क्या करना है? इसको ऐड करना है। ऐड करने अपने को लाना क्या क्या है? 0 0 0 0। और यहाँ पे अपने को जो लाना है वो लाना 90, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री तो 90 होता है अपने पास में। अब 13 में हम क्या ऐड करें? तो आपने बोला 13 में जो ऐड होगा वो 3 और 7 ऐड करने के बाद 0 बन गया। यहाँ पे एक कैरी आएगा अपने पास में, यानी 2 अपने पास हंसल बोलते हैं इसे। 1 1 2 2 और 4 कितने अपने पास में? ये होगा, क्योंकि अपने को यहाँ पे 100 नहीं बनाना, अपने को यहाँ पे ओनली 60 बनाना है, क्योंकि 60 सेकंड होते हैं अपने पास। यहाँ पे अगर अपन ऐड करेंगे तो 9 1 10, यानी 6 से पहले आ गया था तो ये 10 बनेगा अपने पास में। और ये देखेंगे तो 52 बनेगा। तो हमारे पास ऑप्शन देखो ए वाला राइट हो जाएगा, बस आप याद रखना। बाकी आपको साफ साफ पहले तो आप डिग्री वाला ऐड करके डायरेक्ट देख लो, तो आपको पता है 50 तो होगा नहीं, इस हिसाब से अपने पास में ये 50 भी नहीं होगा, तो 52 वाला ऑप्शन होगा। लेकिन इसमें देखो ये वाला अपने पास 47 और 10 है, इधर 10 47 है, तो अपने को 47 में क्या ऐड करें कि ये 60 बन जाए। तो ये 13 वाला अपने पास हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एक कोण है अपने पास में, कोण का संपूरक कोण उसके 5 गुने से 12 डिग्री कम है। ठीक है। द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल 12 डिग्री लेस देन द 5 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एंगल, यानी 5x एक्स एंगल ले लिया तो 5x हो गया। और उसमें से अगर अपन उसका कॉम्प्लीमेंट्री 180 माइनस एक्स घटा देते हैं तो 12 डिग्री। यही तो बोला गया है। क्या बोला है? द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल, ये वाला, इज 12 डिग्री लेस, 12 डिग्री लेस है
कब? 5 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल एंगल, 5 टाइम्स ये हो गया। अब इसे सोल्व कर लो, तो ये आ गया 5x माइनस में 180 माइनस माइनस प्लस x, और ये बन गया हमारे पास में 12 डिग्री। तो ये टोटल कितना हो गया अपने पास में? तो आपने बोला 192 डिग्री आ गया, और टोटल 6x हो गया इस साइड। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 इंटू 3 18, 19 6 दूनी 12, 32 डिग्री आ गया। लेकिन हमें क्या बताना है इसका? इसका अपने पास में कॉम्प्लीमेंट्री बताना है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होगा? 90 में घटा के बताना है। तो 90 माइनस 32 हो गया, तो 90 माइनस 32 हो गया 4 5 4 58 डिग्री आ जाएगा। 58 डिग्री का मतलब ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास में एक कोण का संपूरक कोण ये दे रखा है। संपूरक कोण का मतलब क्या हो गया कि एक्स अगर एंगल लेते हैं तो 180 माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो दे रखी है 11x प्लस में 6। ओके, और जो कोटिपूरक है, कोटिपूरक का मतलब क्या होगा? 90 माइनस एक्स, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 11/2। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 11x/2 ही तो आएगा। ठीक है, अब हमें के बताना है। तो के बताना है, के क्या है अपने पास में? के तो अच्छा ये यहाँ पे पहले गड़बड़ कर दी, 1 सेकेंड रुकिएगा, इधर के आएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में के हो गया। अब बताओ के की वैल्यू बतानी है, तो एक काम करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 180 माइनस 2k बराबर में 11x। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 180 में 180 गया 0, माइनस का के, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का 2k, 11x से 11x कट गया, ये आ गया। तो के की वैल्यू हमारे पास में आ गई 6 डिग्री, और यही अपना आंसर राइट हो गया डी वाला। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बढ़ देंगे तो ए और बी दो संपूरक कोण दे रखे हैं, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ए प्लस बी की जो वैल्यू है सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री सम दे रखा है। यदि कोण ए का संपूरक कोण बी के कोटिपूरक कोण का एक तिहाई, अब देखो ए का संपूरक कोण यानी ए का जो सप्लीमेंट्री, ए का सप्लीमेंट्री तो बी बताया था। अच्छा जी, ये हो गया ए का संपूरक कोण बी, कोण बी, अब ये कोण बी के कोटिपूरक का 1/3 है, तो बी का कोटिपूरक कितना होगा? 90 माइनस बी होगा, का एक तिहाई है यानी 1/3 दे रखा है। तो ये आ गया 3b बराबर में 90 माइनस बी। तो बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी? ये 4b हो गया बराबर में 90 हो गया, तो बी की वैल्यू आ गई अपने पास है 45/2। ठीक है, अब इन्होंने ए प्लस बी ए माइनस बी पूछा है। अब अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो ए की जो वैल्यू आएगी, या फिर मैं बोलूँ कि 2a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 360 माइनस 2b। भाई यही तो आएगी अपने पास में। ओके, और 360 माइनस 2b करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360 में से 45 घटा देना है और कुछ भी नहीं करना अपने को। तो 2a की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5 5 10 4 5 6 15, 315 हो गया अपने पास में। अब अपने को क्या बताना है? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार तो 2a को 2b के साथ ऐड कर दो, तो कितना होगा अपने पास में? 360 होगा। एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 315 में से जो 45 है अपने पास में वो घट जाएगा, और क्या है? तो ये बन गया 360/5 में 5 गया 0, और 4 गया तो 7 4 11, 270 हो गया। 1 0 से 1 0 कट गया, ऊपर 9 से काटो, 9 चौक 36, 9 3 27, 4:3, ये आ गया। अब आपने बोला 2a क्यों रखा? अब देखो इसका रीज़न ये था कि a प्लस बी ए माइनस बी था। अगर अपन इसे 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो 2a प्लस 2b 2a माइनस 2b, ये भी तो लिख सकते हैं ना। अब 2a की वैल्यू और 2b की वैल्यू डायरेक्ट पता है 315। अब 2b की अगर b की वैल्यू पर डायरेक्ट करते हैं ना तो 22.5 आता, तो थोड़ा पॉइंट के अंदर आ जाता है, इसलिए इसे डायरेक्ट कर दिया। नेक्स्ट है ए के पूरक का माप ए के कोण के पूरक के माप की तुलना में 3 बार 10 डिग्री बढ़ा है। अब देखो द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ ए, तो सप्लीमेंट 180 माइनस ए होगा, इस 10 डिग्री लार्जर, ये जो अपने पास है वो 10 डिग्री लार्जर है। द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस ए, इससे कितना ज़्यादा है? प्लस में 10 डिग्री। अब ए और ए ये तो गड़बड़ दे दिया फिर तो इसने, तो है ना, थ्राइस ऑफ द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, इसके थ्राइस से 10 डिग्री ऐसा कुछ दे रखा है इसने। अब सोल्व हो जाएगा। अब कैसे होगा? 180 माइनस ए बराबर में 270 माइनस में 3 है प्लस में 10 हो गया। 3 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया, और ये बन गया 280 माइनस में 180, और यहाँ से हमारे पास में ए की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 100 के बराबर। भाई ए की वैल्यू 100 के बराबर तो आएगी अपने पास में, और ए की वैल्यू जब 100 बन गया, सॉरी 2a की वैल्यू है 100, तो ए की वैल्यू 50 आ गई। इसने बोला पूरक और मतलब सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट का सम बताना है, यानी 180 माइनस ए और 180 सॉरी प्लस में 90 माइनस ए का सम बताना है। तो 0
270 माइनस 2a की वैल्यू बतानी है अपने पास में। a 50 है तो b कितना, सॉरी 2a कितना हो जाएगा, तो भी तो बताया था 100। इस 100 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 170 आ जाएगा। यही पूछा गया अपने पास में। चलो नेक्स्ट है x और y समपूरक कोण है, यानी x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास में किसके बराबर दे रखी है, 180 के बराबर दे रखी है। और y x के, अब देखो y जो है अपने पास में x के कोटि पूरक से, x का कोटि पूरक कितना होगा ये बताओ, तो आपने बोला 90 माइनस एक्स होगा, से 46.2 अधिक है। इसका सोल्व करो, 6 3 18 19 20 4 3 12 4 3 13 14 6 3 18 16 ये, तो ये आ बन जाएगा 140 ऐसा कुछ दे रखा है इसने। तो अब ये गलत है अपने पास में, क्यों, क्योंकि अगर इस साइड लेके आएंगे तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आएगी 90 प्लस 140/3, लेकिन एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो 180 दे रखी है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये गलत दे रखा है। ये क्या है, गलत है, ये गलत प्रिंट हो चुका है, कुछ और वैल्यू दे रखी है वहाँ पे। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, ये ध्यान से देखना है अपने को कि क्या होगा। ये एफ है यहाँ पे, ठीक है, ऊपर ऊपर। तो ये देखिए, दी गई आकृति में ए बी सी डी के समांतर है, यानी ये इसके पैरेलल है। ये भी दे रखा है कि ये वाला पैरेलल है। और बी ई एफ एच के समानांतर है। अब एफ एच यानी ये वाला इसके पैरेलल है। ओके, तो एफ एच ई की वैल्यू बतानी है। एफ एच ई यानी इसकी वैल्यू बतानी है अपने को कितनी होगी। तो बताओ कैसे करोगे, कोई आपके पास में है इसका आइडिया कि इस क्वेश्चन को किस टाइप से कर सकते हैं। तो आपने बोला बहुत ही काफ़ी इजी आइडिया अपन बता सकते हैं, जैसा भी मतलब कैसे भी कर सकते हो, इसमें तो कोई लोड वाली बात ही नहीं है अपने पास में। क्योंकि ये वाला अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, तो आपने बोला 60 और 50 की बात करें तो 110 डिग्री हो गया, और टोटल 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 10 गए तो ये कितना बच गया, 70 डिग्री बच गया अपने पास में। कितना हो गया अपने पास में, 70 डिग्री हो गया। अब ये वाला और ये वाला क्या होगा अपने पास में, सेम होगा अपने पास में। तो या तो अपने पास में इसके पैरेलल खींच के आप बता सकते हो कि अगर हमारे पास में ये 130 होगा तो ये 50 होगा, और ये 50 है तो ये 60 होगा। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना दोबारा। इसके 2-3 मेथड है, देखो कैसे होगा। देखो इस टाइप से कर लिया आपने। अब मैंने इसको इस साइड कर दिया इस टाइप से। अब ये मानो कि 50 है तो ये भी 50 होगा अपने पास में, क्योंकि पैरेलल है अपने पास में। ये 50 है तो ये भी 50 होगा। ऐसे ही ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये वाला भी 60 डिग्री होगा, और ये 60 है तो इसके साथ भी 60 बनाएगा। तो कहने की बात है 110 डिग्री डायरेक्ट आ जाएगा। समझ गए बात को। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस टाइप से कर लेंगे। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में ए बी सी डी के पैरेलल है, पी टी बी 45 डिग्री है। पी टी बी यानी अगर इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाए तो ये वाला एंगल जो है अपने पास में वो 45 डिग्री दे रखा है अपने पास में। ओके, और डी वी एस ये पी है अपने पास में, थोड़ा ध्यान से देखना। अब डी वी एस की बात करते हैं, है ना। डी वी एस कहाँ पे, डी वी एस यानी ये वाला एंगल 55 डिग्री दे रखा है। और आर टी पी यानी आर टी पी इसका, अब सम किस किस का देखना है वो देखना थोड़ा ध्यान से डायग्राम में, कि एक तो इसका सम चाहिए अपने को, एंड सी यू क्यू इसका सम चाहिए। ये अपने को बताना है कि इसका सम क्या आएगा। तो आप ध्यान से देखना कि ये अगर 55 डिग्री है तो ये वाला भी कितना होगा अपने पास में, भाई पैरेलल है तो 55 डिग्री आएगा ना ये वाला भी अपने पास में। ठीक है, ये 55 हो गया। अब ये 55 हो गया तो टोटल एक लाइन के ऊपर जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये कितना हो गया, 110 हो गया। तो कहने की बात आए कि ये वाला 70 डिग्री है। कौन सा वाला, ये वाला, ये 70 है, ये 70 है तो ये भी 70 होगा। चलो ये तो क्लियर हो गया अपने पास में। तो एक एंगल तो अपने पास में 70 वाला पता चल गया कि ये वाला इस वाले के सामने होगा, तो 70 और 70 होगा। अब जैसे अभी बताया गया था कि ये वाला एंगल क्वेश्चन में कितना दे रखा था, 55 दे रखा था। अब ये 55 होगा तो इसके सामने वाला ये भी 55 होगा। ये 55 होगा तो ये वाला कितना होगा अपने पास में, तो आपने बोला 7 5 125 30, ये 55 हो जाएगा, सॉरी 45 हो गया क्या अपने पास में। ये 5 5 10 1 5 4 9 55 ये हो जाएगा। अब ये भी 55 हो जाएगा फिर। तो ये 55 तो ये वाला कितना है अपने पास में, ये भी 55 हो गया।
और ये 55 है, तो ये 70, टोटल 70 प्लस 55, ये तो पूछा गया था। अब ये ऐसे कैसे कर दिया 55, देखो ध्यान से कि जैसे ये 70 आया था और ये वाली वैल्यू 55 आई थी अपने पास में, तो टोटल एक ट्रायंगल के अंदर जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी 55 होगा। ये 55 होगा तो ये इसके सामने वाला है, तो ये भी 55 होगा। और ये 55 है और ये एंगल 70 था, इन दोनों का सम पूछा गया था, तो 125 डिग्री आ गया ना अपने पास में। और इसी हिसाब से ये ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट देखो ये वाला ए डी बी सी, एक आकृति देखिए बी डी सी डी के बराबर है, यानी बी डी सी डी के बराबर है, सी डी के बराबर है, यानी ये वाला एंगल इसके सामने वाला ये वाला एंगल, इसके सामने वाला ये वाला एंगल बराबर होगा, तो ये 37 हो गया। समझ में आई बात? चलो इसको हटा देते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी 37 डिग्री हो गया अपने पास में। ओके, अब इन्होंने बोला यही वैल्यू ए सी के बराबर भी दे रखी है, यानी बी डी ये और ए सी के बराबर दे रखी है, यानी इसके सामने वाला एंगल ये आपस में बराबर है ना, बी डी और सी डी, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एंगल होगा एज इट इज ये वाला एंगल होगा। मान लो ये बीटा एंगल है, तो ये भी अपने पास में बीटा होगा, या आप ये बोल सकते हो अब ए सी डी अल्फ़ा है, तो बताओ इसका सम कितना आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस 2 बीटा की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री आनी चाहिए, और दूसरी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 37 और 37 देखो 74 प्लस में अल्फ़ा, यानी पूरा ट्राइंगल ले लिया आपकी बार, तो बीटा ये वाला एंगल पूरा और ये वाला एंगल, तो 74 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए अपने पास में, 180 डिग्री आनी चाहिए। अब हम एक काम करेंगे, 74 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में कर देंगे अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, अल्फ़ा से अल्फ़ा बीटा कट गया, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 74 आ गई। और आई थिंक ए सी डी पूछा है, तो 74 अगर अल्फ़ा की वैल्यू आ गई तो 74 का डबल उसमें से 180 में से घटा देंगे, 74 का डबल कितना होगा अपने पास में, 148, तो अल्फ़ा 32 आ गया अपने पास में। अल्फ़ा कितना आ गया अपने पास में, 32 आ गया, कोई इश्यू नहीं है, तो ऑप्शन सी अपना राइट हो गया। नेक्स्ट अगर अपन बढ़े क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है अपने पास में। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में डी एम एस पी के समांतर है। ओके, तो बीटा बताओ कितना होगा। तो ये याद रखना, ये तो हमेशा ही कि एक एंगल अगर अपन पूरा घूमते हैं तो कितना एंगल घूमते हैं बताओ, तो आपने बोला 360 डिग्री, 360 को अगर पाई के फॉर्म में देखें तो वो 2 पाई होता है, कितना होता है, 2 पाई होता है। तो अब एक ध्यान से सुनना इस चीज़ को, बी वाला एंगल है ना कुछ इस टाइप से अपने पास में, ए वाला एंगल कौन सा है, ये वाला है ना, ए वाला एंगल इस टाइप से करो, ये ए है ये बी है, ऐसा ही कुछ है ना अपने पास में। अब बच गया कितना ये बताओ आप, तो बोला 2 पाई में से ए माइनस बी घटा दो, ये बच गया, और इसी की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, बीटा दे रखी है। और आप ऐसा नहीं करना चाहते तो और भी मेथड है, आई थिंक आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी, कोई इशू नहीं है। फिर भी आप नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसके पैरेलल में खींच दो, ये बी है तो ये भी बी हो गया, ये ए है तो, क्योंकि ये जड की फॉर्म में बन गया ना, अपने को पता है ना कि जड की फॉर्म में जो बनता है वो अपने पास सेम होता है, ये ए तो ये, तो ऐसे ये हो गया। टोटल 360 में से ए माइनस बी घटा दें, क्योंकि बी प्लस ए प्लस बीटा, ये टोटल सम तो 2 पाई होगा। अगर अपने को ओनली बीटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, 2 पाई माइनस ए माइनस बी करके छोड़ देंगे, तो ऑप्शन अपने पास में ए राइट होगा। नेक्स्ट है ये वाला, दी गई आकृति में बताओ क्या होगा, ए सी बी सी के पैरेलल है, यानी ए सी बराबर है बी सी की, सॉरी ए सी बी सी के बराबर है, तो इसके सामने वाला एंगल, इस एंगल के सामने वाला, सॉरी साइड के सामने वाला एंगल ये वाला एंगल, और इसके सामने वाला यानी ये वाला एंगल, इसके सामने तो यही है ना अपने पास में, ए सी बी सी के बराबर है, तो ये वाला बराबर होंगे एंगल। अब देखो ये तो चलो हटा देते हैं, जो बराबर है वो तो ठीक है, बट अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो देखो क्या आएगी यहाँ पे, वो ये आएगी कि मेरे पास में अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, सॉरी इस वाले एंगल के नहीं दे दादा, इस वाला एंगल इस वाले के बराबर, ठीक है, मैं इसको अल्फ़ा मानता हूँ तो ये भी अल्फ़ा होगा। अच्छा ये बताओ, अगर ये पैरेलल है तो ये पूरा एंगल कितना बन रहा है अपने पास में, अल्फ़ा प्लस 15 डिग्री बन रहा है, ये वाली वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए बताओ आप, तो हमने बोला 65 डिग्री के बराबर आनी चाहिए, क्योंकि ये पैरेलल है ना इसके, तो 65 हो गया। तो मैंने जो अल्फ़ा माना था वो समझ में आया कि आपके कितना आया, 50 डिग्री आ गया। अल्फ़ा अगर ये 50 डिग्री है, ये वाला 50 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो जाएगा अपने पास में, तो बोला 80 डिग्री हो गया। टोटल जो एंगल होता है ये वाला पूरा एंगल वो 180 डिग्री होता है, इसका मतलब y प्लस 65 की वैल्यू कितनी हो गई, 100 डिग्री, क्योंकि 80 डिग्री तो पहले से ही निकाल लिया ना अपन ने, तो टोटल 100 ही बचा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 35 डिग्री आ गई। 35 डिग्री का मतलब ऑप्शन नंबर ए अपना राइट हो गया। नेक्स्ट है, दी गई आकृति के अंदर बताना है अपने पास में कि क्या क्या आंसर आएगा, क्या क्या दे रखा है, पी क्यू आर एस के समांतर है, पी आर क्यू एस के समांतर है, एल पी आर 35 है। अब एल पी आर कौन सा है देखो, तो आपने बोला एल पी आर का मतलब ये 35 दे रखा है। ओके,
ये 35 दे रखा है तो ये वाला 35 होगा भाई, आमने सामने वाले तो सेम होते हैं। अब मैं इसको पीछे की तरफ बढ़ा देता हूँ, ये भी मैं आगे की तरफ बढ़ा देता हूँ। और क्या देखा है, यूएसटी, यूएसटी अपने पास कितना है, 70 है। इसका मतलब ये भी 70 है, ये 70 है, तो ये भी क्या होगा अपने पास, 70 होगा। टोटल एंगल कितना हो गया अपने पास में, तो आपने बोला 107 3 10, 105 डिग्री एंगल आ गया अपने पास में। 105 आ गया, टोटल 180 होता है, तो ये कितना होगा, 75 बच गया। और यही तो पूछा गया था अपने पास, सी। एमपीक्यू, एमपीक्यू कौन सा है वैसे, एमपीक्यू, एक सेकंड गलती कर दी क्या अपन ने, LPR 35, हाँ गड़बड़ अपन ने पता है क्या गई है, चलो इसको थोड़ा सा हटा देते। ये LPR बना रहा है ना, तो इसके पैरेलल में अपने पास में, जैसे इसको मैंने पीछे बढ़ाया, इसको मैंने पीछे बढ़ाया, मतलब जहाँ पे भी एक कट करेंगे फिर यहाँ से एक लाइन जाएगी, ठीक है। और ये वाला 35 अपने पास में, और वैसे ये आराम से इजीली हो जाएगा 75 डिग्री भी, कोई इश्यू वाली बात है नहीं। जो भी तरीका समझाया था उसके अंदर वो था कि अपने पास में MPQ, ये वाला एंगल बताना था, ठीक है ना, ये वाला एंगल अपने को बताना था। तो अगर ये एंगल बताना है तो कोई इश्यू नहीं है। ये वाला एंगल कितना आया था अपना, ये आया था अपने पास में 35 डिग्री, ये 35 है, ओके। अब ये तो इसके पैरेलल है, कौन सी, PRQS के पैरेलल है अपने पास में। तो ये जो एंगल बना रही है अपने पास में, कितना एंगल बना रही है अपने पास में, 70 डिग्री। तो ये भी अपने पास क्या होगा, 70 डिग्री, तो ये भी क्या होगा, 70 डिग्री होगा। 70 और 35 ऐड कर दो, 180 में से टोटल में घटा दो, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 75 डिग्री, ठीक है। ये थोड़ा डायग्राम सही नहीं था इसलिए मैं थोड़ा सा ध्यान से देख नहीं पाया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखो, इसका आंसर बताओ कितना आएगा। तो आपने बोला ABC, ये जो जड की फॉर्म बन रही है ना, ये चीज़ बस इंपॉर्टेंट रखो कि ये जो एंगल होगा वो ये वाला एंगल होगा, यानी जड डिग्री होगा वो ये होगा, और ये होगा वो ये होगा, और दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो कितना और बच गया, तो आपने बोला 52 डिग्री, क्योंकि 128 और 52 डिग्री का सम ही तो आएगा 180, तो ये तो डायरेक्ट हो गया, कोई इसमें इश्यू नहीं है। नेक्स्ट है क्यू का मान बताओ कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार अपने पास में इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन अपने को प्रॉब्लम लेनी नहीं है। मैंने क्या किया, इस टाइप की एक लाइन बना ली। एक्चुअली पता है कैसे बना रखा है ये डायग्राम, ये वाला दे दिया अपने पास में, फिर अपने पास में ये वाला इसे दे दिया, और फिर एक और बना दिया इसके अंदर इस टाइप से। अब पूछा गया कि अब बताओ क्या होगा। तो अपने को क्या करना है कि आप समझ तो गए ना क्या हुआ। चलो अरे ये डायग्राम हटा दिया, कोई बात नहीं, दोबारा बना लेते हैं। ये हो गया अपने पास में एक, फिर इस टाइप से ये दूसरा हो गया, फिर अपने पास में इस टाइप से तीसरा हो गया। अब आप एक बात बताओ कि ये एंगल 40 डिग्री है, ये कितना है अपने पास में, तो आपने बोला ये अल्फा है, ये भी कितना है, अल्फा है, ये अल्फा है, ये भी अल्फा, सॉरी ये बीटा दे रखा है इसने, ये बीटा दे रखा है। अब आप एक बात बताओ कि अगर मैं पूरे ट्राइंगल का सम 180 करूँगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। अब मुझे इसको एक्स लेना पड़ेगा, सपोज ऐड करो ये वाई हो गया, तो टोटल कितना हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 40, ये 180 डिग्री हो जाए, क्योंकि टोटल जब एंगल लेंगे तो पूरा का पूरा लेंगे ऐड करने के बाद। ये 180 हो गया अपने पास में, तो ये आ गया एक्स प्लस वाई बराबर में, सॉरी प्लस में अल्फा, 2 अल्फा के साथ में 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये बन गया 140 डिग्री सब, समझ रहे हो। अब क्या होगा, अगर मेरे इस ट्रायंगल की बात करें तो 110 है, यानी x प्लस वाई की वैल्यू ओनली, एक्स प्लस वाई की और 110 है, तो 110 है तो मैं 110 इस साइड भेज दूंगा, तो कितना बनेगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा की जगह, तो आपने बोला 2 अल्फा प्लस 2 बीटा की जगह 110 अगर पुट कर दिया तो ये 30 हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा 15 डिग्री आ गया अपने पास में, ठीक है। अब अपने को बताना किसका था, क्यू की वैल्यू, इसकी वैल्यू बतानी थी कितना होगा। तो देखो इसमें क्या आएगा, अगर इसकी मैं बात करूंगा इस ट्रायंगल के अंदर, तो ध्यान से सुनो, एक्स प्लस अल्फा प्लस वाई प्लस बीटा प्लस में इस एंगल का सम जो बताना है अपने को 180 के बराबर होगा। एक्स प्लस वाई कितना दे रखा है अपने पास में, तो आपने बोला 110 है। अच्छा अल्फा प्लस बीटा कितना निकाला, 15 निकाला, प्लस में इसका सम पता नहीं, बराबर में 180 होगा। जब मैंने इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश की तो 70 में से अगर 15 गए तो कितने हो गए अपने पास में, 70, गड़बड़ हुआ क्या अपने पास में, 125, तो ये बन जाएगा अपने पास में एक्स प्लस वाई 110 हो गया, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स प्लस वाई प्लस 40 बराबर 180 डिग्री। तो
110 अगर घटाया तो 30 डिग्री आया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 15 आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा इधर 15 रख दिया, तो ये बन गया अपने पास में 125। 180 में से अगर 125 घटा देते तो 5 का 5, इधर बचेगा 6, 4 6 45 डिग्री आ रहा है इसका हिसाब तो आंसर फिर कितना आ रहा है अपने पास में 45 डिग्री। आप चेक भी कर सकते हो कि अगर मैं अल्फ़ा प्लस एक्स यानी एक्स प्लस वाई प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का सम करता हूँ प्लस में 45 डिग्री के साथ, तो कितना आना है, तो आप बोलोगे कि ये 110 दे रखा है अपने पास में। अल्फ़ा प्लस बीटा जो अपने पास में वो कितना आ रहा है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 आ रहा है प्लस में 45, 5 5 10, 4 5 6, 100, एक 10 डिग्री और बढ़ाना पड़ेगा, मतलब फिर 55 आ रहा है क्या, हाँ 55 डिग्री आ रहा है, 55 सही हो जाएगा फिर, 55 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, बाकी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन ये शानदार है कि डी की वैल्यू बतानी कितनी होगी। तो मैं इसके पैरेलल है अपने पास में, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं अपन, पैरेलल एक लाइन को अपन डाल रहे हैं इस टाइप से, इस हिसाब से डाल दिया अपन ने पैरेलल। अब देखो, अब आप बोलोगे पैरेलल किस हिसाब से हो गई, ये कोई बात नहीं, 65 हो गया, तो ये एंगल भी कितना होगा अपने पास में, 65 होगा। ठीक है, अब ये अगर 65 हो गया अपने पास में, ये अगर सी डी डी के बराबर है, सी डी जो है अपने पास वो डी के बराबर है, यानी ये वाला जो एंगल होगा वही है एंगल ये होगा। तो मेरे को अगर ये बोलना पड़े कि इसका सम कितना आएगा, तो मुझे नहीं पता, तो एक चीज़ करो कि ये 90 डिग्री हो गया क्या, ये तो 90 डिग्री हो गया। यानी कहने की बात है कि ट्रायंगल कुछ इस टाइप से बनाया गया है। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं अपन। अब इस टाइप से लाइन खींच दी अपन ने, ये एंगल 65 है, ये वाली साइड बराबर दे रखा है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो ये वाला होगा। ये अगर 90 डिग्री है तो ये कितना बच गया अपने पास में, 5 5 10 7 15 डिग्री बच गया अपने पास में, 15 या 25 बच गया क्या अपने पास में। डी सी की वैल्यू बतानी है, तो ये भी 25 हो गया, और ये 25 क्योंकि सेम है ना, 25 है तो ऑप्शन सी राइट हो, क्योंकि यही तो पूछा गया था, डी ई सी ये वाला है अपने पास में। नेक्स्ट देखिए, आकृति में ए बी सी डी के पैरेलल तो अल्फा बताओ, तो ये भी काफ़ी ईजी है, बस कुछ नहीं करना, 70 प्लस 35 का जो सम है अपने पास में वो हमारे पास में किसके बराबर हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 25 के बराबर होगा। तो 2 अल्फा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 80 के बराबर, और अल्फा आ गया 40 के बराबर। अब ये सम के इक्वल कैसे हुआ, एक पॉइंट पे देखो, ये वाला जो एंगल है वो कितना दे रखा है, 35 दे रखा है। जो एक लाइन ऐसी भी कोई जा रही है अपने पास में, वो क्या कर रही है अपने पास में, ये वाला एंगल बना रही है कितना, 70 डिग्री। तो अगर ये अपने पास में इस टाइप से दे रखा है, तो इसके जो सामने होगा वो तो सेम होगा ना एंगल अपने पास में, कैसे भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू वाली बात है नहीं अपने पास। ये 35 है, तो ये वाला सम टोटल कितना होगा, 180 में से घटाना, फिर ये घटाना, सेम बात बनेगी, कोई इश्यू वाली बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है जी बी डी के बराबर है, तो बताओ थीटा की वैल्यू। अब देखो, हमेशा याद रखना, जब ये बाहर वाला एंगल 224 दे रखा है, तो अंदर वाला एंगल टोटल 360 है, तो निकाल सकते हैं अपने पास में 360 माइनस 224, 6 और 4 10, 2 3 3 6, 136 डिग्री आ गया। अब देखो, ये एंगल थीटा, ये 136 डिग्री आ गया, और एक्सटीरियर एंगल 152 है, यानी थीटा प्लस 136 डिग्री बराबर में 152 डिग्री हो गया। तो थीटा की वैल्यू जो आएगी वो कितनी हो जाएगी, 12 और 4 16 हो गया, तो थीटा की वैल्यू 16 डिग्री आ गई अपने पास में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, दिए गए ए बी सी डी के समांतर है, तो ए बी सी 65 है, ए बी सी क्या है अपने पास में, 65 डिग्री दे रखा है, ओके। और सी डी 15 डिग्री है, सी डी ई ये 15 डिग्री है अपने पास में, और ए बी ए के बराबर है, यानी ए बी ए के बराबर है, यानी ये भी 65 डिग्री बनेगा। टोटल तो सम अपने सेम होता है ना अपने पास, सामने सामने वाला। और ए एफ पूछा गया कि ए एफ क्या होगा, यानी ये वाला एंगल पूछा गया अपने पास में क्या होगा, ओके। और कुछ देर का ए बी सी डी के पैरेलल है, यानी ये वाला जो एंगल है वो ऐसा है। तो मैं अगर आगे की तरफ बढ़ाऊँ तो ये एंगल टोटल कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा ना, ये 65 है, इसका मतलब ये भी 65 है, ये 65 है, तो ये पता चल जाएगा कितना हो जाएगा टोटल, 180 में से 65 वाला ये जो भी है अपने पास पोर्शन घटा दो, 5 5 10 7 80, तो ये 100 बन गया, ये 100 बन गया, तो ये कितना हो गया, 80 हो गया। अब अगर ये 80 हो गया तो, और ये 65 है, तो टोटल 180 डिग्री सम होता है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो, कुछ जैसा आपका मन करे कि 65 प्लस 80 प्लस क्वेश्चन मार्क, और इसकी वैल्यू टोटल कितनी होनी चाहिए, 180 डिग्री होनी चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100 माइनस 65 कर लो डायरेक्ट, तो 35 बन जाएगा, ऑप्शन बी अपना राइट हो गया।
नेक्स्ट है अपने पास में 24 नंबर क्वेश्चन कि इसकी वैल्यू बताओ। एच आई जे के बराबर पैरेलल है तो बताओ 46 डिग्री दे रखा है तो ये कितना होगा। तो ये तो काफ़ी इजी है अपने पास में कि अगर ये x डिग्री है और अगर ये 46 डिग्री है तो जो एक्सटीरियर होगा अपने पास एंगल, तो या फिर आप ये भी बोल सकते हो, वैसे आप 67 के बराबर ही कर लो जो भी है अपने पास में, ठीक है। क्या होगा अपने पास में, अगर पैरेलल है और ये लाइन ऐसे है तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए, 67 होना चाहिए। तो 46 प्लस 67 प्लस एक्स बराबर में 180 डिग्री, 113 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू आ गई 180 माइनस 113, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7 3 10 और ये 14। तो ऑप्शन बी राइट हो गया अपने पास में। नेक्स्ट देखिए 25 लास्ट क्वेश्चन है आपका, ए का मान बताओ कितना होगा। तो ए का मान कैसे निकालोगे बताओ, ये वाला पूछा गया एंगल, इसका आंसर आप एक काम करो, इसमें एंगल जो भी ट्रायंगल बन रहे हैं वो मैं आपको शो करता हूँ, ए बी सी, और इसको आप मान लो डी, जो भी मानना चाहो आप मान सकते हो। अगर हम बात करें किसकी बात करें, ट्रायंगल बात करते हैं अपन इस हिसाब से, कौन से की, इसको ई मान लो, तो बी ई सी इसकी बात करते हैं। तो ये अगर 40 है, ये 100 है, तो ये क्या बन जाएगा टोटल, तो आपने बोला टोटल 180 डिग्री से होता है, तो ये कितना बन गया अपने पास में 40 डिग्री बन गया अपने पास में। अब हम बात कर रहे हैं वो इस ट्रायंगल की कर रहे हैं, किसकी, ए डी सी की। अब ये वाला एंगल 100 डिग्री है अपने पास में, सॉरी 110 है, ये 40 है, तो ये 30 बन गया ना अपने आप ही, 30 बन गया तो ऑप्शन ये राइट होगा। समझ गया बात को, अलग अलग अपन ने तोड़ के रख दिया, सारी चीज़ आपके सामने बता दी। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो 25 क्वेश्चन हो गए, 26 क्वेश्चन नेक्स्ट में करते हैं। तो मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, देखो एक बार आप जरूर देखना इनको, जरूर इनके टाइप से देखना, तो आई थिंक सारी क्लियरिटी आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।